हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्टूडियो विद रिंकी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग 12th क्लास की बिजनेस स्टडी का एक नया टॉपिक जो है वो करने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर। चलिए शुरू करते हैं इसे। देखो बेटे, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हमारे मैनेजमेंट की लेवल्स को लेकर, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं हिंदी में प्रबंध के स्तर। नॉर्मली अगर हम लोग इसके लेवल्स की बात करें तो हम ये कहेंगे कि मैनेजमेंट के जो लेवल्स हैं वो 3 होती हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको देखें इसकी मैनेजरियल परफॉर्मेंस के बेस पे तो हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। फर्स्ट होते हैं हमारे मैनेजरियल और दूसरे होते हैं हमारे नॉन मैनेजरियल, ठीक है। अब मैनेजरियल मतलब जो एक मैनेजमेंट का एज अ मैनेजर काम करते हैं, जो किसी न किसी काम में इन्वॉल्व है। और नॉन मैनेजरियल मतलब जो अप्रबंधकीय सदस्य हैं, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग सिर्फ वर्कर्स को ही इंक्लूड करते हैं, ठीक है, जो डायरेक्टली किसी काम पर लगे हुए हैं और जिस जगह पर ये काम करते हैं उस एरिया को हम लोग प्लेटफॉर्म एरिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। और बाकी के जो 3 लेवल्स आ जाते हैं हमारा, चाहे वो टॉप लेवल हो, चाहे वो हमारा मिडिल लेवल हो, चाहे वो हमारा लोअर लेवल हो, ये हमारे तीनों लेवल्स आ जाते हैं मैनेजरियल के अंदर। और नॉन मैनेजरियल्स के अंदर हम इंक्लूड करते हैं वर्कर्स को, ठीक है। और इस जिस जगह पर ये लोग काम करते हैं उस एरिया को हम लोग कहते हैं प्लेटफॉर्म एरिया, ठीक है। इसका एक डायग्राम है, इस डायग्राम के अंदर अगर आप देखें एक पिरामिड की फॉर्म में मैंने बना दिया, ठीक है जी। थोड़ा छोटा कर देती हूँ। देखिए, अब यहाँ मैंने एक ट्रायंगल शेप में एक डायग्राम बनाया है पिरामिड की फॉर्म में। यहाँ पर सबसे ऊपर है हमारा टॉप लेवल, आई थिंक आप लोगों को विजिबल है, ठीक है। उसके बाद मिडिल लेवल, देन लोअर लेवल और लास्ट में हमारा प्लेटफॉर्म एरिया। देखो बेटे, सबसे ऊपर का जो लेवल है, सबसे जो ऊपर के जो लोग हैं वो हमारे आ जाते हैं टॉप लेवल के ऊपर। टॉप लेवल के अंदर हमारे जितने भी कंपनी के अंदर सीईओ हैं, जितने भी हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं, ठीक है, वो हमारे टॉप लेवल के अंदर आ जाते हैं। अब इन लोगों का काम क्या होता है? इन लोगों का काम होता है कंपनी के जितने भी गोल्स हैं, उद्देश्य हैं, उनका निर्धारण करना, ठीक है। इसके अलावा कंपनी के नियम, कंपनी की जो पॉलिसीज हैं वो बनाकर रखना, स्ट्रेटजी बनाए रखना, रणनीति बनाना और कंपनी का जो सर्वाइवर है उसको ध्यान में रखना, ठीक है। क्योंकि इनका जो काम होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल होता है। मतलब टॉप लेवल के अंदर हमारे कंपनी के जो उच्च स्तरीय लोग हैं वो आ जाते हैं, जिसके अंदर सीईओ है, हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, ठीक है। और इनका काम काफ़ी स्ट्रेसफुल होता है क्योंकि ये कंपनी के सर्वाइवल के लिए काम करते हैं, ये कंपनी के लक्ष्य बनाते हैं, कंपनी के लिए नीतियाँ बनाते हैं, कंपनी के लिए स्ट्रेटजी बनाते हैं, ठीक है। अब अगर हम अगले लेवल की बात करें तो ये अगला हमारा लेवल आता है मिडिल लेवल। मिडिल लेवल का क्या काम होता है? मिडिल लेवल के अंदर जितने भी हमारे डिपार्टमेंटल मैनेजर हैं, ठीक है, जितने भी हमारे डिपार्टमेंट के मैनेजर्स हैं, जैसे सेल डिपार्टमेंट का मैनेजर है, परचेज डिपार्टमेंट का मैनेजर है, ठीक है, फाइनेंस डिपार्टमेंट का मैनेजर है, जितने भी मैनेजर्स लोग हैं उनको शामिल किया जाता है। मिडिल लेवल वालों के जो सुपीरियर हैं वो कौन हुए? टॉप लेवल वाले। और उनके जो सबऑर्डिनेट है वो कौन हुए? लोअर वाले। मतलब ये टॉप और लोअर, इन दोनों के बीच में एक मिडिल मैन का काम करते हैं, एक मध्यस्थ का काम करते हैं, एक कड़ी का काम करते हैं, ठीक है। अब इनका क्या काम होता है?
इनका काम होता है कि टॉप लेवल वालों ने जो काम दिया है उन कामों की व्याख्या करना, ठीक है, सबको बताना कि उन्हें क्या काम करना है, ठीक है, सब कोई आगे काम जो है वो देते हैं, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो है वो फिक्स करते हैं, कोऑर्डिनेशन बनाकर रखते हैं, ठीक है। अब मिडिल वालों के नीचे कौन आ जाते हैं? लोअर लेवल वाले। अब लोअर लेवल वाले लोगों का क्या काम होता है? इसके अंदर सबसे पहले हमारे आ जाते हैं जैसे कि फोरमैन है, ठीक है, हमारे सुपरवाइजर हैं, इसके अलावा हमारे क्लर्क्स हैं, ये हमारे इसके अंदर आ जाते हैं। अब लोअर लेवल वाले जो है, ठीक है, वो किसको रिपोर्ट करते हैं? मिडिल लेवल वालों को। अब लोअर लेवल वालों का काम होता है जितने भी प्रोडक्ट की सेफ्टी मेजर्स हैं उनको बनाए रखना, प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है उसको बनाए रखना, जो वेस्टेज है उसको कम करना, ठीक है, ये सारा काम होता है हमारा लोअर लेवल का। सबसे पहले टॉप वालों ने क्या किया? ऑब्जेक्टिव्स को, पॉलिसीज को, रूल्स को बनाया। उसके बाद मिडिल मैन वालों ने क्या किया? जो टॉप वालों ने रूल्स, नियम, स्ट्रेटजीज बताए थे उनको इम्प्लीमेंट करना, फॉलो करना, ठीक है। और उसके बाद जो लोअर लेवल वाले लोग थे उन्होंने क्या किया? जो भी क्वालिटी थी प्रोडक्ट की उसको मेंटेन करना, सेफ्टी मेजर्स को बनाना, काम करने के लिए मोटिवेट करना, ये सारे काम ये करती हैं, ठीक है। ये कोई ना कोई एक्टिविटी में ये इन्वॉल्व है, इसलिए इन तीनों को हमने रखा था मैनेजरियल के अंदर, ठीक है। लास्ट में आप देख रहे हैं शेडेड एरिया, डॉटेड एरिया, दैट इज प्लेटफॉर्म एरिया। यहाँ पर नॉन मैनेजरियल वर्कर्स को हम लोग शामिल करते हैं, जिसे हम लोग अप्रबंधकीय क्षेत्र के सदस्य भी कहते हैं। ये वर्कर्स होते हैं जो डायरेक्टली किसी काम के अंदर इन्वॉल्व हैं, लेकिन ये मैनेजर्स नहीं हैं, इसलिए इनको हम लोगों ने नॉन मैनेजरियल्स के अंदर इंक्लूड किया है। तो ये थे बेटे हम लोगों के 3 लेवल्स, जिसके अंदर हमने 3 लेवल्स के बारे में पढ़ा, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और हमारे जो हैं लोअर लेवल। ये आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि हमारी मैनेजमेंट के कितने लेवल्स हैं और इन सभी लेवल्स पर हमें कोऑर्डिनेशन की, प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल स्टडी स्टूडियो विद रिंकी को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं जल्दी ही एक नई वीडियो के साथ। बाय।